अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 15 प्रयास संख्या 21। कृष्ण के माधुर्य को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से ये बताया गया कि कैसे भगवान के शब्द जो है कानों को खींच लेते हैं। किसी के कान मरोड़े ना, कान मरोड़ने में कितना दर्द होता है। बचपन में मरोड़े होंगे किसी ने आपके, या अपने आप मरोड़े होंगे किसी के। कान मरोड़ते हैं तो प्राण निकल जाते हैं। तो कान यहाँ पर खींच जा रहा है क्योंकि वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है। तो इतना खींच रहा है कि उसके प्राण निकल जा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। कृष्ण अंग सुशीतल की कहीं मुतार बल छटाए जिन कोटिंदु चंदन शशेलन नारी वक्ष ताहा आकर्षित दक्ष आकर्षय नारी गण मन। कृष्ण का दिव्य शरीर जो है इतना शीतल है कि उसकी उपमा चंदन लेप के साथ की गई है या करोड़ों चंद्रमा से भी नहीं करी जा सकती। इतना शीतल है उनका दर्शन, उनका स्पर्श कि सारी स्त्रियों को, जैसा हमने चर्चा करी थी कि हु आर लेडीज़, कौन है लेडीज़ हैं हम सब, क्योंकि पुरुष एक ही है, भोक्ता एक ही है। इसलिए यदि किसी को गर्व है कि वो पुरुष है तो व्यर्थ है, वो भगवान के धाम में जा नहीं पाएगा। क्योंकि वो पुरुष, जो पुरुष 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 सोचता रहता है अपने आप को, वही उसका रीबर्थ का कारण बनेगा। तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि हम भगवान की शक्ति हैं। और शक्ति हमने कहा था स्त्रीलिंग ही होती है। शक्ति का काम है शक्तिमान की सेवा करना, यही हमारा कार्य है। इस प्रकार से हम सबको वैसे ही आकर्षण पैदा करना चाहिए भगवान के रूप के लिए, भगवान के नाम, उनके गुण के लिए। जैसे कि यहाँ हम सुनते हैं गोपियों का हो जाता था। तो हमने पहले भी सुना था कि गोपियाँ दंड कारण्य में रहने वाले कई सारे ऋषि मुनि और अलग अलग जगह पर भगवान को जो लोग मिले, जो भगवान के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते थे, वो लोग हैं। यानी कि वो भी फिजिकली, मैटीरियली एक ज़माने में पुरुष की बॉडी धारण किए थे और अब स्त्रियों के भाव में है। जैसे हमने चर्चा करी कि नारद मुनि भी भगवान की रासलीला में जाना चाहते थे, शिव जी भी रासलीला में जाना चाहते थे। उनको हम सुनते हैं कुसुम सरोवर में नारद जी ने स्नान किया, शिव जी ने भी स्नान किया, और उसके बाद में मानसरोवर में या जहाँ भी, और उसके बाद उन्होंने स्त्री का शरीर पाया। शरीर नहीं पाया, मतलब शरीर तो गलत चीज़ हो जाएगा, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर है। एक्चुअली गोपियों का आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है। इसलिए कई बार जब हम चर्चाएं सुनते हैं कृष्ण की और गोपियों की, और हम सोचते हैं वो ये तो फिज़िकल चीज़ों के बारे में बात हो रही है जो इस संसार में भी बड़े अट्रैक्टिव लगता है। कई लोग इन्हीं चर्चाओं को करना चाहते हैं भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, और अपनी काम इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। उसको लॉजिकली उसको बोलते हैं कि देखिए शास्त्र में भी तो ऐसे ही लिखा है, यही तो है सब कुछ। और इस तरह की वो रासलीलाएँ करने लगते हैं, यही तो है, ये प्रेम ही तो सब कुछ है। और इसी चीज़ों को देख देख के पिक्चरों में, सीरियल्स में, हर जगह पर ये दिखाया गया कि ये प्रेम है और यही सब कुछ है। प्यार किया तो डरना क्या, डरना ही चाहिए, क्योंकि लस्ट से तो डरना ही चाहिए आदमी को। हम चर्चा कर ही रहे हैं कि मैटीरियली ये जो अट्रैक्शन है इसको प्यार नहीं कहा जा सकता है। एक स्त्री अपने पति को छोड़ के किसी और से प्यार करे, उसको लॉजिकल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही हम सब लोग अपने पति भगवान को छोड़कर किसी और से प्यार करें, उसको हमको कह सकते हैं सही है? नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं कि जिनसे हमें प्रेम होना चाहिए उनसे हमें प्रेम नहीं है, और हम पता नहीं किस किस से प्रेम करके बैठे हैं। तो क्या ये सही है? तो इसलिए यहाँ पर जो स्त्रियाँ की चर्चा हो रही है, वैसा बनने का हमारा प्रयास रहता है और उन्हीं के पद कमलों में हम चलते हैं। इसलिए निस्संदेह कृष्ण का दिव्य शरीर तीनों लोगों की, समस्त स्त्रियों के मनों को आकर्षित करता है। लेकिन जो पुरुष के भाव में है, चाहे वो स्त्रियां हों या पुरुष हो, पुरुष का भाव मतलब होता है कंट्रोलर, एंजॉयर, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। स्त्रियों का भाव क्या है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो स्त्रियों के भाव में है सरलता, पवित्रता, है ना। स्त्रियों के गुण में हम यही चर्चा करते हैं, सरलता, पवित्रता, सिंप्लिसिटी, बेसिकली हृदय की, बाकी चीज़ों की। तो ये जो है
इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे वो व्यक्ति पुरुष की बॉडी में भी इसी भाव को पकड़ ले तो वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन पुरुष तो कंट्रोलर है। कृष्णांग सौरभ्य भर मृद मद मद हर नीलोत्पलेर हरे गर्भधन जगत नारी रनासा तार भीतर पाते वासा नारी गणे करे आकर्षण। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध से भी अधिक मादक है। ये जो नकली केमिकल की सुगंध है, ये उसको किसी है ना, कई बार हम किसी बाग बगीचे में से निकलते हैं और वहाँ पर जो हमें सुगंध मिलती है चमेली की, हार श्रृंगार की, वो इतनी सुगंध होती है कि उससे कभी किसी को इरिटेशन नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे इत्र वगैरह लगा के लोगों को एलर्जी या इरिटेशन कुछ होने लगता है थोड़ी देर में ही। थोड़ी देर अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ी देर में लोग कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, कहाँ से इत्र लगा दी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, चमेली की ताज़ा खुशबू को जो चमेली का रेप्लिका बनाते हैं लोग, उसमें वो आनंद नहीं है। अब सोचिए, ये तो भगवान की प्रकृति है केवल। ये चमेली भी क्या है, ये चमेली से भी अब दिव्य फूल हैं स्वर्ग में। हाँ, अब वो स्वर्ग के भी फूल भगवान के सामने, क्योंकि अगर कोई भगवान से ज़्यादा सुगंधित भी है तो वो भगवान, मतलब कोई संसार की ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो यदि किसी फूल की सुगंध अगर भगवान से ज़्यादा है तो फूल भगवान से ज़्यादा गुण कैसे रख सकता है, क्योंकि वो गुण सारे भगवान से आते हैं। इसका मतलब भगवान ही सबसे सुगंधित है। वो कैसी सुगंध होगी, हाँ, जिसका पूरा जीवन इस बदबूदार शरीर को सुगंधित करने में लगता है, वो उस सुगंध को कहाँ ले पाएगा। तो भगवान के शरीर की सुगंध जो है कस्तूरी की सुगंध से भी अधिक मादक है, और यह नील कमल की सुगंध का भी अतिक्रमण करने वाली है। क्या करें, संसारी चीज़ों से ही कंपेयर करना पड़ेगा। यह संसार की समस्त स्त्रियों के नथुनों में प्रवेश होती है और वहाँ अपना निवास स्थान बना के उन्हें आकृष्ट करती है। उसको आकर्षण हो जाता है उसकी सुगंध। जैसे आजकल अगेन देखिए, इन्हीं चीज़ों का तो रेप्लिका बनाया है दुष्टों ने। टीवी चैनलों में दिखाया है कि एक आदमी सुगंध डाल के घूम रहा है और स्त्रियां उसके पीछे भी घूम रही हैं। फिर ऐड आता है ये डीओ का या ये शेविंग क्रीम का। तो ये सब कृष्ण ही बनना चाहते हैं ना, और वो गोपियाँ बनना चाहती हैं। वो कहते हैं ये रिश्ता सही है, यही तो है जीवन, इसको प्यार कहते हैं, जो जीवन में कई बार कईयों से हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की सुगंध से, जैसे कि हम सुनते हैं, चार कुमार ने भगवान के पैरों में चढ़ी हुई तुलसी को सूंघा, केवल वो सूंघने से ही उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो ये कैसी सुगंध होगी वो वास्तव में। हम लोग भी किसी सुगंधित चीज़ से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं, इसलिए होटलों में कई जगह पर इतने एरोमाज एंड फ्रेगरेंसेस यूज़ करी जाती हैं। माइल्ड से माइल्ड कोशिश कर रहे हैं लोग नेचुरल चीज़ को बिल्कुल वैसा ही कर दें। आदमी उससे अट्रैक्ट होता है, उसको बड़ा फील गुड सा होता है उस कमरे में जाने में, उस होटल में जाने में। एक होटल चेन है जो एक पर्टिकुलर लेमन की खुशबू को ही प्रोपोगेट करता है, क्योंकि सब होटलों में वही, तो उसका नाम ही उस पर पड़ गया है। आप उसके कमरों में जाएंगे, उसमें जाएंगे तो वही लेमन, यानी कि वो खुशबू से अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं वो लोग, वी आर दिस ब्रांड, राइट। खुशबू, यस, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। नथुने जो है, इससे ज़बरदस्त अट्रैक्शन पैदा हो सकती है। हाँ, तो वो अट्रैक्शन कृष्ण में है, बता रहे हैं कि उसको सूंघ करके, वो नथुने में उनकी सुगंध, उनके शरीर की जो सुगंध है, उससे ही ये परम योगी जो अब गोपियों के भाव में है, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और एकदम से शिथिल पड़ जाता है उनका सारा शरीर और सारी इंद्रियां, मदहोश हो जाते हैं, मतलब ऐसा बता रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें, इसके लिए हमें बहुत सारी सांसारिक सुगंध कामनाओं को त्यागना पड़ेगा, तब ये टेस्ट पैदा होगा। कृष्णेर अधरामृत ताते कर्पूर मंद स्मित स्वमाधुर्ये हरे नारीर मन अन्यत्र छड़ाया लोभ ना पाई बे मन क्षोभ व्रज नारी गणेर मूलधन। कृष्ण के होंठ इतने मधुर हैं कि जब उनमें उनके मंद हास का कपूर मिल जाता है, उन होंठों से, हाँ, गुलाबी गुलाबी लाल लाल से होंठ, उनसे जो हंसते हैं, तो बता रहे हैं कि उसमें कपूर और मिश्रित जाता है, तब वे समस्त स्त्रियों के मनों को आकर्षित कर लेते हैं, उन्हें बाध्य कर देते हैं कि सारे अन्य आकर्षणों का परित्याग कर दे। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें सांसारिक आकर्षण समाप्त हो जाए और कृष्ण से आकर्षण हो जाए। इसके लिए हमें इस प्रकार का सिंपल बनना पड़ेगा। हाँ, हर चीज़ लॉजिक से नहीं समझी जा सकती है। तो ये जो हम प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं,
ये यथार्थ है, जीवन का अंत है, लेकिन इसके पहले बहुत सारी साधना, नियम का पालन बड़ा ज़रूरी है। सहजता से इसको नहीं अपना सकते आप, अगेन फिर उससे वही अनर्थ होते हैं जो संसार में हो रहे हैं। हाँ, तो ये हम ऐसा नहीं सोच सकते अरे यार ये तो बड़ी सही चीज़ बोली। हाँ, हमें भी बड़े अट्रैक्शन है, इन सुगंध से, होंठों से, इन चीज़ों से बड़ी अट्रैक्शन है हमें भी, वो नरक में जाने के लिए है। हम्म, तो ये आकर्षण को समझना या करना के लिए पहले बहुत सारे नियम कानून, हाँ, शुद्धता, भौतिक भोगों की इच्छा का त्याग, तब इन आकर्षणों के बारे में वास्तव में अभी तो हम पढ़ के सुन लें और समझ लें, लेकिन कभी भी इसको हाँ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो बहुत गड़बड़ जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे अनर्थ हमारे हृदय में हैं। तो हम उसको भी कृष्ण को भोगने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी भोगने की प्रवृत्ति है। हम प्रकृति को भोगते हैं, हम गुरु को भोगते हैं, हम भगवान को भोगते हैं और भोगना चाहते हैं, क्योंकि आई एम इन द सेंटर ऑलवेज। तो इसको भोगने से पहले, ये जो भोगने की इच्छा है, इसको समझने से पहले वो धीरे धीरे हमें त्यागनी पड़ेगी। तब तक हम सुन सकते हैं कि हाँ ये सच्चा वाला अट्रैक्शन है, जो मुझे है पुरुष से, स्त्री से, हाँ वो झूठा वाला है, वो मुझे नरक में लेके जाएगा। यदि कृष्ण की मंदहास रूपी मधुरता नहीं मिल पाती तो इससे महान मानसिक कठिनाइयां और शोक उत्पन्न होता है। यह मधुरता ही वृंदावन की गोपियों का एकमात्र धन है। जब किसी को संसारिक अट्रैक्शन हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि लड़का तो, अजी लड़का तो ड्राइवर है, कहता है ड्राइवर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो लड़की तो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता पापा। जबरदस्त अट्रैक्शन, कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती उसके बाद, वो अट्रैक्शन है। उसी तरह से जो दिव्य अट्रैक्शन है, उसके बाद किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। ये वाला खतरनाक है जो हमने बताया पहले। कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम ऐसे संबंध बनाएं जो कृष्ण संबंध, कृष्ण भावनामृत को बढ़ाए, ना कि हमारे अंदर कर्मा इकट्ठा करे, पाप कराए। तो ये तो घटिया है, लेकिन यही इसका उल्टा, जब ऐसी मधुरता मिलती है तब उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, संसार में भी हम देखते हैं, कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाद में 1-2 साल में चाहे वो सर फोड़ दें एक दूसरे का, क्योंकि इच्छाएं तो हैं ना अंदर, वो पवित्र तो हुआ नहीं है। तो पवित्र हुआ नहीं है तो जो ऑब्सेशन है वो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाता है। ऑब्सेशन जब ख़त्म हो जाता है तो रियलिटी दिखती है, आटा दाल कहाँ से मिलेगा, क्या करती रहती है घर में, पूरे दिन मरता रहता हूँ, हाँ ये मुंह में लिपस्टिक और यही पेंट, मारूंगा एक झापड़ मारता है उसके। तो पहले वही नेल पेंट, वही वो लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगती थी, अब उसने मुंह पे पोत दी, उसको जवाब स्थान हो गया। उसने कहा तू भी, मैं भी तेरे को देखती हूँ। उसने उठाई सैंडल मारी दमादम, हाँ दोनों अगले दिन अपने अपने घर पहुँच गए और एक दूसरे से मरने मिटने को तैयार थे ये लोग। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा प्यार चाहिए बस। और प्यार वो थोड़े दिन में निकल गया। जब घर में लीकेज हुई, हाँ उधर से हॉस्पिटल में जाना पड़ गया और बहुत सारी तपस्याएं, कठिन चैलेंज आ गए जीवन में, पैसे की कमी हो गई, तब सब निकल गया बाहर। लेकिन गोपियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। गोपियों को ऐसा नहीं कि गोपियों ने केवल एंजॉय किया, कृष्ण उनके साथ चले ही गए। बताइए, अचानक से एक दिन चले गए, उसके बाद फिर नहीं आए। हाँ, तो ऐसा उनका प्यार नहीं था कि अब तो ख़त्म जी, क्या है, बेकार है सब, अब हम किसी और के पास चलती हैं। ऐसा विचार उनके हृदय में नहीं था। तो वो ऐसा, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये मधुरता मिलती है तो संसार में, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आदमी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसको दिला दो। तो उसी का जब शुद्ध रूप देखते हैं हम, तो उसमें जब भगवान से शुद्ध प्रेम होता है, हाँ, तो आदमी को कुछ और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि हम गोपियों के उसमें देखते हैं। तो ऐसा अभी हमारे अंदर, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं, इसलिए हम इसको समझ नहीं पाएंगे। जब कृष्ण से ज़बरदस्त अट्रैक्शन हो जाएगा तब संसार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यही मधुरता वृंदावन की गोपियों का एकमात्र धन है। एतक ही गौर हरि दुई जन अर कंठ धरी, कहे शून्य स्वरूप राम राय। कहाँ करो या कहाँ याण, कहाँ गेल कृष्ण पाण, दुई मोर कह से उपाय। इस तरह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के गले लग गए। महाप्रभु ने कहा, मेरे मित्रों कृपया मेरी बात सुनो, मैं क्या करूं, मैं कहाँ पर जाऊं, कृष्ण को पाने के लिए कहाँ जा सकता हूं, तुम दोनों मुझे बताओ कि मैं कैसे पा सकता हूं। तो ये अर्ध चेतना में है।
अभी उन्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ रामानंद राय है, स्वरूप दामोदर है, लेकिन चर्चा अभी भी वहीं कर रहे हैं, कैसे मिलेंगे। पूर्ण रूप में जब वो भाव में होते हैं भगवान, तब तो उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ कौन है रूम में। हुँ? और जब टोटली बाहर में होते हैं तब वो सारे एटिकेट, संकीर्तन, प्रचार, इस पे फोकस करते हैं। तो इन दोनों से पूछते हैं कि मैं कहाँ मिलेंगे कृष्ण। यही मत गौर प्रभु प्रतिदिन प्रतिदिन दिने विलाप करे न स्वरूप रामानंद सने। इस तरह दिव्य पीड़ा में निमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु दिन प्रतिदिन स्वरूप दामोदर और रामानंद राय की गोष्ठी में विलाप करते रहे, रोते रहे निरंतर। सही दुई जन प्रभुर करे आश्वासन, स्वरूप गाए राय करे श्लोक पठन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उपयुक्त गीत गाते, हाँ, जो उनके मूड के अनुरूप होते ऐसे गीत गाते, और रामानंद राय उपयुक्त श्लोक सुनाते, जिससे महाप्रभु का आनंद और वर्धित होता रहे और इस तरह में उन्हें सांत्वना दे पाते। तो यानी कि श्रवण और कीर्तन से ही हमारे विदीर्ण हृदय को शांति मिल सकती है। हमारे उनको शांति, जैसा कि संसार में देखते हैं हम लोग, हमारे हृदय, क्योंकि इसीलिए इतना शोक संतप्त लोग जब कथा सुनते हैं तो अमृत पान सा लगता है और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से कोरोना के समय पर कितने लोगों को बड़ा आराम मिला जब उन्होंने ये प्रवचन सुने, क्योंकि भौतिक अट्रैक्शन, भौतिक काम, काम मतलब काम काज, हाँ, वो ख़त्म हो गया। और ख़त्म हो गया तो इंद्रियां बड़ी संतप्त थी, परेशान थी, चिंतित भी थी। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण कथा अमृत का पान किया तो सब लोगों को बड़ी शांति मिली। लेकिन बड़ा दुख का विषय ये है कि फिर से भौतिक कार्यों में संलग्न हो गए कई सारे लोग, अगेन टू बी चेस्टाइज्ड वन डे। ये जो भौतिक चाहिए, किसी को मार पिटाई मिलती है ना तो उसको ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए, मुझे थप्पड़ पड़ा था। हम सब लोगों को बचपन में कभी ना कभी थप्पड़ पड़े होंगे हमारी गलतियों की वजह से। अब समझदार व्यक्ति वो है, उस थप्पड़ को हमेशा याद रखे, उस डांट को हमेशा याद रखे। हाँ, मूर्ख व्यक्ति, जानवर, पीटते जाओ, पीटने के थोड़ी देर बाद वो ख़त्म है सब। तो प्रकृति ने इतना ज़बरदस्त झापट मारा है, एंड वी आर वेटिंग कि एक और झापट पड़ेगा तब सोचेंगे। अभी तो ये प्रॉब्लम चली गई, नाउ वी आर फ्री टू एंजॉय। उस वक्त मरने, करोड़पति से करोड़पति अरबपति आदमी भी भीख मांग रहा था भगवान से, लोगों से, ऑक्सीजन की, पता नहीं किस किस चीज़ की, बेड की। लेकिन हम आज फिर भूल चुके हैं सारी चीज़ों को। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग उस अमृत को याद रखें जिसने उस वक्त हमारे को इतनी सांत्वना दी थी और हमारे हृदय को, जलते हुए हृदय को शांति मिली थी। या नॉट ओनली देन, एट दैट टाइम हमारे जीवन में जब जब दुख आए तब इन्हीं चीज़ों ने हमें इससे बाहर निकाला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं हम उसको भूल जाते हैं, हाँ, टू बी चेस्टाइज अगेन। इसीलिए देवी दुर्गा का काम बड़ा मुश्किल कर रहे हैं हम लोग, बार बार उनका यही है, चुभो चुभो के त्रिशूल को। आदमी की समझ नहीं आ रहा है कि कितना आनंद इसमें बढ़ता है। मतलब महाप्रभु का आनंद वर्धित होता रहा और इससे उन्हें सांत्वना मिलती थी। ये तो आध्यात्मिक चर्चा है, हम कह रहे हैं आध्यात्मिकता में भी भगवान का श्रवण ही उन सांत्वना दे सकता है। क्योंकि कृष्ण हमारे भाव को बढ़ाते रहते हैं, हमसे विरह के भाव को बढ़ा के। लेकिन इस संसार में भी जो भौतिक दुख है, संसार दावनल, वो भगवान का श्रवण कीर्तन करने से शांत होती है। कर्णामृत विद्यापति श्री गौत गीत गोविंद, इहार श्लोक गीते प्रभुर कराय आनंद। महाप्रभु बिल्व मंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत विद्यापति की कविता, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, इन सब को सुनना पसंद करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही इन पुस्तकों से श्लोक सुनाते और गीत गाते, तब महाप्रभु अत्याधिक आनंदित होते रहते। एक दिन महाप्रभु समुद्र तीरे आईते, पुष्पेरा उद्यान तथा देखे थे अचंभित। एक दिन समुद्र के किनारे जाते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचानक एक पुष्प वाटिका को देखा। पुष्प वाटिका मतलब कोई छोटा सा गार्डन जिसमें बहुत सारे फूल लगे हैं। तो समुद्र के किनारे जा रहे थे। अब उनका भाव आप जानते हो, जो एक रेत के टीले को गोवर्धन समझ ले, हाँ, जो समुद्र को यमुना समझ ले, तो उसका क्या कहें। वृंदावन भ्रमे तहाँ पाशीला धाया, प्रेमा वेशे बुले तहाँ कृष्ण अन्य वेशिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पुष्प वाटिका को क्या समझा कि ये वृंदावन में आ गया, और तेजी से उसमें भागे, उसमें प्रवेश करके कृष्ण प्रेम में मग्न होकर वे पुष्प वाटिका में घूमते रहे और कृष्ण की खोज करते रहे।
हम सुनते हैं ना वृंदावन गार्डन्स, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं लोग, वृंदावन ग्रीन्स, क्योंकि वृंदावन इज सपोज टू बी लाइक दैट। वृंदावन ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है आध्यात्मिक संसार, बहुत ही सुंदर है। इस तरह के वहाँ पर कंक्रीट के जंगल नहीं है, वहाँ नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत सारे पुष्प के उद्यान, कल्प वृक्ष, सुरभि गायें, उनकी सुगंध, बहुत कुछ ऐसा वहाँ पर कल्चर है। तो ऐसा जहाँ पर ही महाप्रभु को दिखता था वो एकदम से वृंदावन में पहुँच जाते थे। यमुना तीर वनचारी, तो एकदम से वो वाटिका में घूमने लगे। रासे राधा लैया कृष्ण अंतर्धान कैला, पाछे सखी गण ये छे चाही बेड़ा इला। जब रास नृत्य के समय कृष्ण राधा रानी को लेकर अदृश्य हो गए, तब गोपियां उन्हें ढूंढती हुई जंगल में घूमने लगी। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु उस पुष्प वाटिका में घूमते रहे। हाँ, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन। तो उनको उस वाटिका में निरंतर ढूंढने लगे, जैसे कि गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी जब वो राधा रानी के साथ चले गए थे। इतनी व्याकुलता उनके अंदर हृदय में थी। से ही भाव वेश प्रभु प्रति तरुलता, श्लोक पढ़ी पढ़ी चाहे बोली यथा तथा। गोपियों के भाव में मग्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु इधर उधर घूमने लगे। और वे सारे वृक्षों से, लताओं से श्लोक सुना सुना कर कृष्ण के विषय में पूछने लगे। हाँ, आपने कहीं देखा है, आपने कहीं देखा भगवान को? इस प्रकार से जैसे हम गीत गाते हैं चैतन्य महाप्रभु का, यही गीत गाते हैं हम कि वृंदावन के सारे तरूर लता, हाँ, वृंदावन तरूर लता, हर इस लता से, उस लता से, इस मोर से, मोरनी से, वो हर किसी तोते से, वो हर किसी से यही पूछें, कहा कृष्ण को देखा तुमने? दिस इज नेचुरल अट्रैक्शन, ये जीव की नेचुरल अट्रैक्शन है। हम आज की डेट में जो कहते हैं ना हमारी हॉबी ये है, हाँ, अरे अक्सर लोग हॉबी क्या है आपकी, मेरी हॉबी, वो सब हॉबी एक्चुअली में हमारी हॉबी नहीं है, वो कृत्रिम हॉबीज़ हैं, वो बेस्ड ऑन कल्चर, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, जहाँ पर हम रहे हैं, वो वैसे डेवलप हुई है। वो नेचुरल सोल की हॉबी नहीं है, वो जगह जगह पर बदलती है। जैसे भारत में पैदा हुआ व्यक्ति, हमारे बच्चों ने चाहे ज़िंदगी में क्रिकेट ना खेला हो, लेकिन क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, और वहीं यूएस में पैदा होगा तो क्रिकेट का नाम नहीं लगा होगा, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। तो ये हॉबी बदलती है ना, तो हमारी हॉबी नहीं है, कल्चरल हॉबी है। वो हैबिट्स जो हम देखते आए हैं चीज़ें, वो हमारे को अट्रैक्ट करती हैं। तो वही हमने देखा है। अब भारत के लोग जब कुछ समय पे यूएस में रहने लगते हैं तो वो भी रग्बी और फुटबॉल के मैचेस देखना पसंद करने लगते हैं, और तो चेंज हो जाता है। क्योंकि ये नेचुरल, हम जो सोचते हैं कि हमारी हॉबी है, हमें, मैं आई लाइक दिस, व्हाट डू यू लाइक, आई लाइक दिस, आई। तो ये जो आई है, जब ये कृष्ण के प्रति चला जाएगा ना, तो हमारी वो नेचुरल, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो हमारा सही रुझान है, मतलब ओरिजिनल वही है। उसके ऊपर बिकॉज ऑफ देश काल परिस्थितियाँ जहाँ हम रहते हैं, बहुत चीज़ों की वजह से हमारी कुछ टेस्ट डेवलप हो गए। हाँ, हमारे टेस्ट वैसे डेवलप हो गए। इटली के लोगों को वैसे ही पसंद आता है खाना, हमको एक पर्टिकुलर स्टाइल पसंद है, आपको ये नहीं कहा गया है क्या सब वाइट वाइट सी सॉस, वाइट वाइट वाइट, जब तक लाल लाल ना हो, लाल मिर्ची, लाल टमाटर, ये क्या गंदा खाते हैं लोग। हम ऐसा सोचते हैं और वो सोचते हैं क्या है, क्या खाते हैं, गू जैसा, पता नहीं क्या, पचड़ पचड़ सा, हर चीज़ गीली गीली सी, खचड़ खचड़ सी। सो इट्स अ टेस्ट। वो टेस्ट डेवलप होता है उस जगह में रहने की वजह से। हम सोचते हैं हम सुपीरियर हैं, वो सोचते हैं हम सुपीरियर हैं, दोनों ही इन्फीरियर हैं, क्योंकि रियल टेस्ट कुछ और है। वो हर जीवात्मा का सेम है, क्योंकि जीवात्मा एक ही एलिमेंट से बनी है, सचिदानंद। ये हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा है। समस्या ये है, बहुत सारी चीज़ों के प्रति अभी अट्रैक्शन है। हम सोचते हैं ये मेरी हॉबी है, आई लाइक दिस, मुझे इस तरह की जॉब पसंद है, मुझे इस तरह का करियर पसंद है। वो कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है। एक बच्चे से हम अभी मिले 2 दिन पहले, उन्हें क्या करोगे, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। हम बचपन में बड़ा बोलते थे इसको, मुझे पायलट बनना है, क्योंकि वो वाइट सी कैप दिखती थी और बढ़िया सी ड्रेस, और चलते हुए ऐसे वो दिखाते हैं, सामने फ्लाइट वो खड़ा है जहाज, उसमें जा रहा है, ढूंढ ढूंढ उस पर चढ़ रहा है, उस पर उड़ा रहा है। बाद में जाके बेचारा पायलट होता है। ज़िंदगी में कभी मेरा बच्चा, उसके बच्चे को पायलट बनाओगे ना, ना, मेरा बच्चा कभी पायलट ना बने, मैं चाहता हूँ ऐसा। ज़िंदगी नरक है। तो हमारी प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन जो हम सुनते हैं ना, कुछ चीज़ की बड़ाई सुन लेते हैं, वो उसी से अट्रैक्शन पैदा हो जाता है।
और हम सोच लेते हैं ये मेरी मेरी हॉबी है, मेरी। इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा दिया जाता है संसार में। आप देखेंगे ट्रेनिंग्स में उसमें पूछा जाता है तुम्हारी क्या हॉबी है बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ। तो आदमी बचपन से ना यही सोचता हुआ पैदा होता है और वो इसको अपना अपने आइडेंटिटी बना लेता है। उसको बड़ी अटैचमेंट हो जाती है अपने स्टाइल से। हाँ बिल्कुल। एक आदमी है जिसने माना जिसकी पहचान हो गई, ये आदमी हमेशा पीली शर्ट पहनता है। अब वो पीली शर्ट के अपनी इस आइडेंटिफिकेशन से इतना अटैच हो जाएगा कि वो पीली शर्ट ही पहनेगा हमेशा, क्योंकि वो कहता है ये दिस आइडेंटिफाइज मी, ये कैप मुझे आइडेंटिफाई करती है। ये घड़ी मुझे आइडेंटिफाई करती है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ की उसको आइडेंटिफाई करती है तो वो चाहता है उसी से। अब वो सोचता है ये मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है, ये मेरी आइडेंटिटी है। और बड़ा स्टाइल से, आँखों के स्टाइल से, कोई सिगरेट को उछालने के स्टाइल से लोग फेमस हो गए। अब बेचारा घर में भी चाय पी रहा है तो चाय को भी ऐसे उछाल रहा है, उसके कपड़ों में गिर गई सारी। दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो चुका है आदमी वो स्टाइल से। हाँ उसको नॉर्मली पिएगा नहीं, वो गिलास को भी उठाएगा तो ऐसे करेगा माना। दिमाग खराब हो जाता है ऐसे। हमें हमें लगता है ये मैं हूँ, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी प्रेफरेंस है, ये मेरा हॉबी है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आदमी देखें बड़ी इस पर चर्चाएं होती हैं। हाँ कई बार बड़ी इरिटेशन होने लगती थी जब मैं ऑफिस में जाता था, मेरा दिमाग फट जाता था कि दो औरतें बैठ के दिन रात यही चर्चा करती थी कि मेरे बेटे को ये अच्छा लगता है और मेरे बेटे को ये अच्छा लगता है। हाँ सड़ जाता है दिमाग, क्या चर्चा कर रहे हैं ये लोग। हाँ उसको ना ये बड़ा अच्छा लगता है, उसको ना ये बड़ा अच्छा लगता है, उसको स्माइलीज बड़ी अच्छी लगती है, वो बड़ा लाइक करता है, वो पसंद खाता है। आज उसने 2 किलो स्माइलीज खा ली, हाँ उसके बाद 4 किलो हगा। हम्म, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत चर्चा करते हैं कि मुझे क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है। अरे जीव जीव का एक ही स्वरूप है, जीव स्वरूप नित्य कृष्णदास। उसको कृष्ण के चरण पसंद है, कृष्ण के चरण की सुगंध पसंद है, ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। क्या बकवास चीज़ों को हमने अपना तकिया कलाम बना लिया है और हम सोचते हैं ये मेरी आइडेंटिटी है। हाँ मैं तो सूती पहनती हूँ, आई डोंट लाइक दिस, ये मुझे पसंद नहीं, मैं सूती पहनती हूँ, मैं ये वाली कॉपी ड्रेस ही पहनती हूँ जिसमें ऐसी आँख बनी होती है। तो हम उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। स्टाइल, स्टाइल स्टेटमेंट, व्हाट इज योर स्टाइल स्टेटमेंट? दिस इज माई स्टाइल स्टेटमेंट, आई वियर ओनली एलन सोली, आई वियर दिस, वट एवर। तो आदमी उसको अपनी स्टाइल स्टेटमेंट बना लेता है और उससे आइडेंटिफाई करता है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको त्याग देना चाहिए। कोई मेरा स्टाइल नहीं है, मेरी कोई हॉबी नहीं है, कोई हॉबी नहीं है मेरी, मेरी कोई पसंद नहीं है, मेरी कोई नापसंद नहीं है। कोई मेरी चीज़ नहीं है। दिस इज़ ऑल बॉडीली कॉन्शियसनेस। इसको त्याग कर क्या करना है? कृष्ण से अट्रैक्शन पैदा करनी। दैट इज़ एन ओरिजिनल आइडेंटिटी। उसकी उनकी सुगंध, उनके चरण, उनका रूप, ये जीवात्मा की ओरिजिनल है। ये जाएगी नहीं। अमेरिका में पैदा हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो जाओ, कहीं पैदा हो जाओ, हाँ ये इच्छाएं, ये स्टाइल, ये बदलेगा नहीं। इंडियन औरतें जब यूएस जाती है ना, कई बार बड़ी शर्म आती है। हमने कई बार ऐसा देखा फोटो में, क्योंकि हमने उस लेडी को हमेशा साड़ी में देखा था। इस भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ डिवोशन। अब वो मोटी थोड़ी सी इंडियन लेडीज़, हाँ समझते हैं शादी के बाद। अब मोटी ताजी लड़की औरत को बाद में यूएस में गई, फोटो में देखा, बाप रे जीन्स पहनी थी। हम्म, पेट के इर्द गिर्द एक गोला सा था, वो पेट का गोला था जिसमें स्पेशल जीन्स बनाई होगी गई होगी शायद। अब वो स्टाइल स्टेटमेंट, मैं ये बता रहा था कि जो स्टाइल स्टेटमेंट में इंडिया में साड़ी में थी, वो वहाँ जाके जीन्स में आ गया। वो जीन्स में वो शरीर वैसा है ही नहीं, वो बेढंगा सा लग रहा है, लेकिन वो स्टाइल है। दैट इज़ माई स्टाइल, क्योंकि वहाँ पर सभी वही स्टाइल में रहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है स्टाइल का, प्रेफरेंस का, हॉबी का, मुझे नहीं लगता ये सब चर्चाएं करनी चाहिए। तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुम बताओ। अरे हाँ, मैं कोई पूछे तो बोले क्या अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता जी। कृष्ण को जो ऑफर्ड है वही अच्छा लगता है जीवन में, हर चीज़, और मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है। ऐसा हम लोग करें, सोचें। तो महाप्रभु इसी भाव में दिखा रहे हैं कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है संसार में। यही पूछ रहे हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बताइए। कृष्ण के विषय में हर लता से पूछ रहे हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं। च्युत प्रियाल पन सासन कोविदार जमवर्क विल्व बलुक्लाम्र कदम्ब नीपा यन्य परार्थ भवका यमुनोपलूपा ससंतु कृष्ण पदवीम रहितात्मनाम्न। गोपियों ने कहा, हे च्युत वृक्ष, प्रियाल पनस आसन तथा कोविदार वृक्ष,
हे जम्बू वृक्ष, हे अर्क वृक्ष, हे बेल बकुल आम, हे कदम्ब, हे नीप, अन्यों के कल्याण करने वाले यमुना तट पर खड़े अन्य वृक्षों, कृपया हमें बताइए कि कृष्ण कहाँ है। हम अपने मन को खो चुकी हैं और मृत प्राय हैं। तुमने जरूर देखा होगा, यहीं से गए होंगे, वो यमुना तीर है ना, वो यमुना तीर वनचारी है, तुमने तो जरूर देखा होगा। कच्ची तुलसी कल्याणी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वाली कुले दृष्टिस्तेस्ति प्रियोच्युतः। हे सर्वमंगल तुलसी, तुम तो गोविंद के चरणों को बड़ी प्रिय हो। हाँ, वो तुम्हें बड़े प्रिय हैं। क्या तुमने अपने पत्रों की माला पहने और भौरों के झुंड से घिरे कृष्ण को जाते हुए देखा है? तुमने जरूर देखा होगा, क्योंकि तुम्हारी माला ही तो पहन के घूमते हैं। जब तुम्हारी माला पहन के घूमते हैं, पीछे से कई सारे भौरे भिन भिन भिन, जैसे फूलों के पीछे, वो कृष्ण के पीछे भौरे घूमते रहते हैं हमेशा। इस प्रकार तुमने ऐसे कृष्ण को जरूर देखा होगा। तुम बताओ, क्या तुमने देखा? हे मालती, हे मल्लिका, मालत्यादर्शी व कच्चिन्न मल्लिके जाति युथिते युथिके प्रीतम वो जनयन याथा कर स्पर्शेन माधव। हे मालती, हे मल्लिका, हे जाति युथिपा, पुष्पों के वृक्षों, क्या तुमने कृष्ण को अपने हाथों से तुमने कृष्ण को अपने हाथों से तुम्हें आनंदित करने के लिए तुम्हारा स्पर्श करते हुए इधर से जाते देखा? जैसे चलते चलते आदमी पुष्पों को स्पर्श करता हो जाता है कई बार, तो क्या कृष्ण ऐसे गए होंगे जरूर यहाँ से, तुम्हें स्पर्श किया होगा तुम्हारा आनंद बढ़ाने के लिए। हाँ, तो तुमने जरूर, तुम बताओ, तुमने देखा भगवान को जाते हुए? तो इस प्रकार हर किसी से पूछ रहे हैं, कृष्ण का पता पूछ रहे हैं। ऐसा भाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया अपने अंतिम क्षणों में, और वो पूछ रहे हैं। वो एक भागवतम की चर्चा, ये सारी चर्चाएं गोपियों की हैं कृष्ण को ढूंढते हुए, तो वही चर्चाएं वो उस गार्डन में, फूलों के गार्डन में वैसा ही भाव लेके वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एंड दिस इज द हाईएस्ट थिंग। ऐसा हम सुनते हैं कि ये भाव सर्वोत्तम भाव है। ये भाव थोड़ा पागलपन सा लगता है, तो ऐसा पागलपन जब भगवान के लिए होगा तब ये मेटीरियल अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगी, ये हमें और खींच नहीं पाएगी अपनी तरफ। ऐसा डेवलप करने के लिए अधिक श्रवण, अधिक जप, अधिक सेवाएं, भक्तों के जीवन, भक्तों को ही सब कुछ बना लेना इत्यादि, इससे क्या होता है, हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हृदय में हमारी ओरिजिनल हॉबी, हाँ, ओरिजिनल प्रेफरेंस, ओरिजिनल टेस्ट सामने आ जाता है। अभी तक वो आवरण में है। जैसे जीभ के ऊपर कई बार मीठा खा के आवरण हो जाता है, उसके बाद मीठा दूध फीका लगने लगता है, तो ये बहुत सारे आवरण हैं, इसलिए ओरिजिनल टेस्ट इस जीभ में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि जो टेस्टर्स होते हैं, बड़ी सैलरी मिलती है उनको होटल्स में, जो टेस्ट करते हैं, सिर्फ उनका काम है टेस्ट करना। क्या जॉब है आपका? होगे काम क्या है? खाने को टेस्ट करना। बट उनके जीवन में इतनी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं खाने पीने की, ताकि उस जीभ में वो टेस्ट ओरिजिनल रहे। कई बार होता है ना, हम बहुत गर्म पी लेते हैं तो जीभ थोड़ी सी जल जाती है, ऐसी कई चीज़ें आती हैं जीभ में, जब टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है उनके जीवन में कुछ, उनको भी वो टेस्ट करने के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस अपने जीवन में लगानी पड़ती हैं, तब वो सैलरी मिलती है टेस्ट करने। कई चीज़ें खा ही नहीं सकते हैं वो अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा तीखा, क्योंकि उससे जीभ का टेस्ट थोड़ा बदल जाता है। फिर वो उस चीज़ की ओरिजिनलिटी को टेस्ट नहीं कर पाए। एक एक मसाले को उन्हें टेस्ट करना, अच्छा नहीं इसमें थोड़ा सा तुमने दालचीनी ज़्यादा डाल दिया, हमें तो समझ नहीं आ रहा दालचीनी, क्योंकि हमारे मसालों में तो ले बेटा ले ले ले, ये भी डाल, ये भी डाल, हर चीज़ में गरम मसाला डाल, ये डाल, वो डाल, ताकि किसी मसाले का पता ही ना चले, कोई बुराई ना कर पाए। पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, इतनी चीज़ें डाल दी हैं। तो बनाने वाले की भी जीभ खराब है, खाने वाले की भी जीभ खराब है, तो उनको अपने जीभ में बहुत रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, तब वो ओरिजिनल टेस्ट को समझ पाते हैं, ये इसका टेस्ट है, ये इसका टेस्ट है। उसी तरह हमें भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन अपने जीवन में लगानी पड़ेगी, तब ये ओरिजिनल टेस्ट आएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की